नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक छोटा सा प्रश्न पूछा है। प्रश्न शब्दों में छोटा है मगर है बड़ा, बहुत बड़ा। मीनिंग भी हमें नहीं पता होगा, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। प्रश्न है, गुरुदेव मैं सच्चे प्रेम की तलाश कर रहा हूँ, वो मुझे कब मिलेगा? आप दिव्य दृष्टि है आपके पास, आप जान सकते हैं और बता सकते हैं कि मुझे सच्चा प्रेम कब मिलेगा। रुको मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख लूं पहले, फिर मैं बताऊंगा। सच्चा, हाँ देखा जस्ट अभी 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 जस्ट मैंने देखा कि सच्चा प्रेम जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, है ना। बुद्ध को सच्चा प्रेम नहीं मिला, महावीर को सच्चा प्रेम नहीं मिला, कृष्ण को नहीं मिला, और जो है और जितने भी संत हुए इनको कहीं भी नहीं मिला, इस धरती पे नहीं मिला। कहने का अर्थ, जीसस को सच्चा प्रेम मिला उस आकाश के साथ, कबीर को प्रेम मिला उस आकाश के साथ, मीरा को प्रेम मिला अपने गुरु के साथ, बुद्ध को प्रेम मिला अपने गुरुओं के साथ। हम सुनते हैं बुद्ध का कोई गुरु नहीं है, ये बात बेकार है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बुद्ध के गुरु थे, है ना। तो हमें उनको प्रेम मिला अपने गुरुओं के साथ। पृथ्वी पर हमें सच्चा प्रेम यदि मिल सकता तो कोई भी परमात्मा को उपलब्ध नहीं होता। ध्यान से समझ लें, पृथ्वी पर अगर सच्चा प्रेम मिल सकता तो कोई भी परमात्मा को उपलब्ध नहीं होता। पृथ्वी पर जितना भी प्रेम है वो सिर्फ एक बिजनेस है। तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। तुम 10 गालियां मुझे दो, मैं सुनूंगा, मैं 20 तुम्हें दूंगा, तुम्हें सुननी पड़ेगी। ये है, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम भी ऐसा नहीं, तुम भी ऐसा करोगे। पृथ्वी पर जितना भी प्रेम है वो सिर्फ एक सौदा है, एक बिजनेस है। वो सिर्फ एक दर्दनाक गुलामी है और कुछ भी नहीं। आप कहेंगे गुलामी तो नहीं है, बहुत सारे कहेंगे लोग गुलामी तो नहीं है। यदि वो गुलामी नहीं है तो फिर परमात्मा को और दूसरे पार्टनर को ढूंढने की जरूरत क्यों है? तो मेरे प्यारे दोस्त, सच्चा प्रेम ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं करो। सच्चा प्रेम अगर चाहते हो तो एक ही जगह मिल सकता, उस निराकार से। जब मैं बोल रहा हूं गुरु, तो अर्थात उस निराकार से। इस पृथ्वी पर कभी भी किसी को सच्चा प्रेम मिला नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम जैसा प्रेम होता ही नहीं है जिस प्रेम को हम जानते हैं। हमारे प्रेम की एक सीमा है, किसी शरीर को पा लिया, उसको भोग लिया, किसी शरीर को पाया, उससे संभोग करा, ये सच्चा प्रेम है। दूसरा, अहंकार की वो तृप्ति कर दे, अहंकार की हम तृप्ति कर दें, ये सच्चा प्रेम है। इसके अलावा हम किसी भी प्रेम को नहीं जानते हैं, किसी भी प्रेम को नहीं समझते हैं। प्रेम शब्द को भी इतना गंदा कर दिया है कि नाले के कीचड़ से भी ज्यादा गंदा ये शब्द हो गया है। आए दिन कोई भी किसी को कहता है मुझे तुमसे बहुत प्रेम है। इसीलिए सच्चा प्रेम जैसा कोई प्रेम है नहीं। यदि तुम ढूंढना चाहो तो फिर तुम्हें निराकार में, परमात्मा में, ईश्वर में, जो भी शब्द देना चाहो, शब्दों की बात है, गुरु में, इन्हीं में मिल सकता है। और इनसे प्रेम करना, निराकार से प्रेम करना, निराकार से सीधे सीधे तो नहीं कर सकते, गुरु से प्रेम करना, ये बड़ी खतरनाक बात है, बहुत ही खतरनाक बात है। इसे तुम कर नहीं सकते, ये भी मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, ठीक है। तो सच्चा प्रेम, फिर भी मेरी बात तुमको नहीं समझ आ रही तो तुम ढूंढने का प्रयास करो, क्योंकि ऐसे भी लोगों से मेरी बात हुई है। मैं एक उड़ीसा से साधक जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि मुझे कभी प्रेम नहीं हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि अपनी पत्नी से, उन्होंने कहा पत्नी से तो प्रेम हुआ मगर सच्चा प्रेम नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे बच्चे वगैरह हुए? उन्होंने कहा 5 बच्चे हैं हमारे। फिर मैंने कहा भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे को सच्चा प्रेम पत्नी से नहीं हुआ। यदि सच्चा प्रेम पत्नी से हो जाता तो हो सकता है वो बच्चे पैदा करते करते ही मर जाती बेचारी। झूठे प्रेम से ही 5 बच्चे हो गए। तो सच्चा प्रेम हम उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं जो हमसे उम्मीद कर रहा है, जो मुझसे खुशी की उम्मीद कर रहा है, मैं उससे कैसे खुशी की उम्मीद कर सकता? थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे।
जो मुझे पाकर खुशी और आनंदित महसूस करना चाहता है, मैं उसे पाकर खुशी और आनंदित कैसे महसूस कर पाऊंगा? यदि उसके अंदर खुशी और आनंद होता तो वो अपने में ही डूबा रहता, वो मेरी तलाश क्यों करता? थोड़ा समझो और अपनी यात्रा के रुख को मोड़ो। नहीं विश्वास होता तो मेहनत करो, और जब मिल जाए तो मेरी वीडियो में कमेंट्स जरूर कर देना कि मुझे सच्चा प्रेम मिल गया। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम है आप सभी को।